हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अच्छा ही होना चाहिए। बी स्माइल ऑल द टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स अब सब लोग जानते हैं। हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स इज़ नॉट सो इजी, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। एक्चुअली अगर आपको बेसिक्स समझ में आते हैं, उसके बेसिक्स के चलने के समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, छोटी छोटी बातें, एक दो बातें बताऊंगा मैं। आपका पैर स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि माँ ने बचपन में डाबर लाल तेल थे या सरसों का तेल थे आपके पैरों की मालिश की है। और वो जो मालिश है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाउ यू कैन रन, यू कैन ईजिली सिट, यू कैन ईजिली स्टैंड। तो ये सब चीज़ें हैं बिकॉज आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग हैं। इन द सिमिलर वे योर बेसिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो मैथमेटिक्स इज वेरी ईजी, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ छोटी छोटी बातें आज सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री सब बच्चों को थोड़ा परेशान करने वाली चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें छुपी हुई होती हैं, और छुपी हुई चीज़ें होती हैं सामने है, कुछ हमको करना है 2+5 तो हम आज जानते हैं, जैसे 7 हमको माइनस करना है तो हम जानते हैं, लेकिन उसमें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, उसके बेस पे, उसके बिहाफ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज गिवन टू यू। ओके, तो थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स आज टॉपिक ले रहे हैं। थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन प्रूव अंडर द यूजेज ऑफ। इसे प्रूफ किया जा सकता है। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ किया जा सकता है मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड द थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल, कैसे यूज कर सकते हैं? गिवन थिंग्स इन द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो थ्योरम है, स्टेटमेंट है, उसमें गिवन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसका यूज करना है। सफिशिएंट यूज ऑफ द डायग्राम। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डायग्राम का यूज करना है। डायग्राम इन द ज्योमेट्री इफ नॉट गिवन एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू ड्रॉ इट। Sometimes we can solve without the diagram, but most of the time we have to use the diagram. Okay. Basic concept is a very important point. Basic concept related to geometry are much useful for this type of theorems to prove it. Basic concept क्या है? देखिए, आप जानते हैं ब्रिज, एक नदी पर पुल होता है, और किस लिए होता है? वो नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए होता है ना। तो वी यूज द ब्रिज टू क्रॉस एनी रिवर। इन द सिमिलर वे वी कैन प्रूव एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग द गिवन फिगर एंड बेसिक्स। यानी ये ब्रिज की तरह काम करती हैं। यानी ये क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, कॉन्सेप्ट को, स्टेटमेंट को, उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें गिवन, फिगर और बेसिक्स का काम इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक्स के मतलब बता रहा हूँ मैं। बेसिक्स मीन्स क्या है, बेस क्या है। इफ़ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। ट्रायंगल हम जानते हैं 3 साइड्स होती हैं। इफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन देन वी हैव टू रिमेंबर देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन इक्वल गिवन है, 3 साइड्स होती हैं, उसमें से 2 इक्वल गिवन है, देन वी हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और वी कैन से द बेस एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल है। इसमें कह देगा कि 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, और उसके बाद प्रूव इट। तो आपको 2 साइड्स आर इक्वल, यू कैन यूज, एंड अदर्स वो भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। आइए, इफ एनी 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 लाइन्स इस तरीके से हैं, ऐसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में। देन एनी थर्ड लाइन पैरेलल टू एनी वन लाइन। एक लाइन के पैरेलल है, जो थर्ड लाइन जाएगी किसी के पैरेलल होगी, वो एक के पैरेलल है, इज विल बी द परपेंडिकुलर टू द अदर। तो ये कॉन्सेप्चुअल है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब उसे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आइए, एक हम थ्योरम प्रूव करके दिखाते हैं आपको, जो बेसिकली बहुत यूजफुल है। मिड पॉइंट थ्योरम नाम है इसका, मिड पॉइंट थ्योरम। इट इज रिलेटेड टू द ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of the any triangle we are using, it means right angle triangle, acute angle, anyone, we are not identify the particular one, any triangle is parallel to the third side। अगर किसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ABC हमने चूज किया है, इस ABC में if D and E are the midpoints of the sides, then this line segment parallel to third side।
तो जब ए बी का मिड पॉइंट टी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो डी लाइन सेगमेंट के लिए जो थर्ड लाइन है वो बी सी है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग बी सी। तो डी लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वन। ये हमको प्रूफ करना है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, ये मिड पॉइंट थ्योरम हमने कह दिया। थ्योरम हमने कहा, थ्योरम क्यों कहा गया? बिकॉज इट कैन प्रूव अंडर द गिवन फिगर एंड बेसिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या रहता है इसका? गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखा है हमने इन ट्रायंगल ए बी सी डी, जो सिंपल भाषा है उसे निचोड़ करके, बाजार से जब नींबू लाते हैं तो सीधा नहीं खाते उसे निचोड़ते हैं, उसके बाद उसका रस यूज करते हैं, सब्जी में डालते हैं, यूज करते हैं। पूरा नींबू नहीं खा लेते मुंह में डाल करके। इन द सिमिलर भी जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करना, निचोड़ना उसमें से कि आपको क्या गिवन है, मेन पार्ट क्या है उसका, उसे हम लिखेंगे। तो इन द ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी हमने लिखा है। जॉइन कर दिया डी को ई से। टू प्रूव क्या करना है? डी पैरेलल टू बी सी और डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। जितने भी बेसिक थ्योरम्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, उन सब को एक कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, यू रिमेंबर इट। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आने लगेगा कि वो क्या है। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन किया, प्रोड्यूस डी ई टू एफ, डी ई को एफ तक बढ़ाया सच दैट डी ई इज इक्वल टू दिस लेंथ एक्सपेंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, और इसे ज्वाइन कर दिया गया। ओके, नहीं आइए इन दिस फिगर में देखें, इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल। ओके, ए डी ई दिख रहा है, ए डी ई एंड सी ई एफ, ए डी ई एंड सी ई एफ, आर यू लुकिंग हियर? ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू सी ई गिवन है बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट गिवन है। फर्स्ट थिंग क्लियर। एंड डी ए डी, ये आपका डी ई और ई एफ, ये दोनों भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये इक्वल दोनों गिवन है, भाई आपने कंस्ट्रक्शन किया है। डी इज इक्वल टू बाई कंस्ट्रक्शन ये लिखा है मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इन दिस ट्रायंगल थ्री थिंग्स, दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस वन। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एस ए एच रूल। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट से बाई सी पी सी टी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ से आप चेक करें, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, वेरी इजी। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है, तो यूज होगा। देखिए, जब आपने देखा कि एंगल ए और सी इक्वल हैं, यहाँ पर देखा, तो बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर फॉर दीज टू लाइन्स, देखा है मैंने, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस ए डी एंड दिस आर पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है। और ए डी को प्रोड्यूस करके ए बी बनाए, तो ए बी इज पैरेलल टू सी एफ या एफ सी, जो भी कहना चाहे। ए डी इज पैरेलल टू एफ सी। जब ए डी पैरेलल टू एफ सी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी बी, दिस पार्ट इज पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि ए डी का ही पार्ट है ये। तो दिस इज डी बी इज पैरेलल टू एफ सी। ओके, यहाँ से लगा डी बी इज पैरेलल टू एफ सी। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, बट आपने यहाँ भी एक यूज किया है कि जो ये ए डी है, ये ए डी और सी एफ, यहाँ पर देखो लिखा है डी बी इज इक्वल टू सी एफ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। डी बी और सी एफ इक्वल क्यों है? बिकॉज डी बी एंड ए डी इक्वल हैं और ए डी और सी एफ इक्वल है। ए डी एंड सी एफ सी पी सी टी इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू डी बी पहले से गिवन है, 3 मार्क्स यहाँ लगे, 3 मार्क्स यहाँ लगे, तो डी बी इज इक्वल टू दिस वन। तो इन दिस क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी, वी आर लुकिंग देयर अपोजिट साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस एंड दिस आर इक्वल, डी बी इज इक्वल टू सी एफ, और दे आर पैरेलल ऑल्सो, डी एफ इज इक्वल टू बी सी, और ये आपका, ये इसके इक्वल भी है और ये आपके पैरेलल भी है। तो दिस बिकम्स बी सी एफ डी बिकम्स अ पैरेललोग्राम यूजिंग द इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में डी बी पैरेलल टू एफ सी है, थर्ड इक्वेशन में डी बी इज इक्वल टू एफ सी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इन दोनों को यूज करेंगे तो बी सी एफ डी बिकम्स अ पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम बना तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी, और डी एफ पैरेलल वी कैन से डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम कहती होती है पैरेलल। ओके, नाउ
दिस इज द पैरेललोग्राम, तो डी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, बोथ साइड तो पैरेललोग्राम आर इक्वल, डी एफ इज इक्वल टू बी सी। बट डी एफ को क्या लिख सकते हैं, डी एफ को यहाँ से यहाँ तक देखिए, ई मिड पॉइंट है, तो डी एफ कैन रिटेन ट्वाइस ऑफ डी ई। डी एफ की जो लेंथ है इसका ट्वाइस है, इसका भी ट्वाइस होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो डी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ई, तो ट्वाइस ऑफ डी ई डी एफ इज इक्वल टू बी सी, और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो माई डियर फ्रेंड, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम, एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज फर्दर इन एनी ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हो। ओनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ इट। तो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। थोड़ा ज्योमेट्री है, मुश्किल है, बट कोशिश करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। दोस्ती कर लो, अच्छा लगेगा, और ऐसे ही रहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। ओके, थैंक यू।